Hello friends, I am Sumit Goyal, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम डेफिनेशन सीखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ए पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन if it moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point। तो देखिए व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हमें ये समझना है, देखिए कोई भी पार्टिकल है जो हम कहेंगे कि वो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में मूव कर रहा है। अगर वो मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन पर, सबसे पहली बात तो वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा। तो मैंने ये सपोज किया, देखिए कि ये ए डैश से ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अलोंग कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और लेकिन वो किस तरीके से मूव कर रहा है, सच दैट its acceleration is always directed towards a fixed point in the line, कि जो इसकी एक्सेलरेशन है पार्टिकल की वो हमेशा डायरेक्ट होती है किसकी तरफ, एक फिक्स पॉइंट की तरफ। यानी इस लाइन के ऊपर कोई फिक्स पॉइंट है, तो वो फिक्स पॉइंट मैं शो कर रहा हूं ओ से, यानी कि हमेशा इसकी तरफ, हमारी ओ की तरफ जो होगी एक्सेलरेशन होगी जो हमारे पार्टिकल की, वो हमेशा ओ की तरफ डायरेक्ट होगी। और दूसरा उसमें हमें ये कहा है कि वो प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। और वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो डिस्टेंस है, मान लो पार्टिकल किसी टाइम टी पर पी पोजीशन पर है, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा ओ की तरफ, इस तरफ ओ की तरफ क्या होगी, डायरेक्ट होगी। और वो प्रोपोर्शनल होगी हमारी एक्सेलरेशन किसके, जो पार्टिकल का डिस्टेंस है, यानी जो पी का डिस्टेंस है किससे, ओ से, जिसे मैं शो कर रहा हूं एक्स से। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे और उसकी एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्ट हो किसकी तरफ, एक फिक्स पॉइंट की तरफ, जो क्या लिया है हमने, ओ लिया है। और वो एक्सेलरेशन हमेशा प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोपोर्शनल होगी जो पार्टिकल का डिस्टेंस होगा फिक्स पॉइंट से, उस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी। अब आर्टिकल में और ज्यादा आपको समझ आएगा, देखिए हम सब फार्मूलाज ड्राइव करेंगे। अब इसमें देखिए हमें कहा है कि सेम डेफिनेशन ही कही है कि ए पार्टिकल है मूव इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट इन द लाइन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट डिस्कस द मोशन। यानी कहने का मीन्स उसका यही है, उसने डेफिनेशन ही लिखी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो हमें वो मोशन डिस्कस कर कर दिखाना है मैथमेटिकली। तो अब यहाँ पर देखिए सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि ए डैश ए हमारी स्ट्रेट लाइन है, ओ हमारा फिक्स पॉइंट है, एक्सेलरेशन जो है हमारी जो है वो क्या हो रही है, टुवार्ड्स दी ओ डायरेक्ट हो रही है, और प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल जो डिस्टेंस पार्टिकल ने डिस्क्राइब किया है ओ से लेके पी तक। तो हम देखिए अब यहां पर क्या लिखोगे आप, लेट ए डैश ए बी दी स्ट्रेट लाइन एंड ओ बी दी fixed point in the line A dash A. Let P be the position of particle at any time t such that OP is equal to X। जो मैंने आपको बताया वो हमने यहां पर लिखा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि एक्सेलरेशन जो है
P पॉइंट पर वो प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोपोर्शनल है जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का फ्रॉम दी फिक्स्ड पॉइंट यानी कि x के। अब देखिए अब यहां पर यानी एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होगी किसके? यहां पर आएगा म्यू एक्स आएगा। लेकिन यहां पर देखिए क्योंकि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन लगाया जाता है तो वेरिएबल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है? एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यानी ये म्यू एक्स आएगा लेकिन विद नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि देखिए हम जा रहे हैं O से P की तरफ, लेकिन जो हमारी एक्सेलरेशन डायरेक्ट होगी वो हमेशा O की तरफ होगी यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। दैट्स व्हाई वी विल यूज द साइन नेगेटिव साइन विद म्यू। तो एक्सेलरेशन जो है हमारी वो किसके इक्वल आ गई? माइनस म्यू एक्स के। अब आपको पता है एक्सेलरेशन का एक फार्मूला ये होता है v dv बाई dx। कई फार्मूले होते हैं उसमें से एक फार्मूला ये भी होता है तो हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे जहां पर v का मतलब वेलोसिटी है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस म्यू एक्स। मैं यहाँ पर v dv इक्वल टू माइनस म्यू एक्स करता हूं, इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखिए आपके पास यहां से क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यहां से आएगा म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आपके पास यहां से आया है यानी v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब देखिए एट पॉइंट जो हमारी जो वेलोसिटी होगी, जो हमारी वेलोसिटी 0 होगी और किस पॉइंट पर होगी? x इज इक्वल टू जब क्या होगा? हमारा a होगा। एट पॉइंट a देखिए एट पॉइंट a जो हमारा x होगा वो a के इक्वल होगा और जो हमारी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। ये देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूं कि जो ये O से A तक का डिस्टेंस है जहां तक पार्टिकल मैक्सिमम मूव करता है, ये डिस्टेंस मैं सपोज कर लेता हूं a है और इट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। ये एम्पलीट्यूड होगा हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अभी हम पढ़ेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो अब यहां जब हमारा पार्टिकल पहुंचेगा तो वो रेस्ट की पोजीशन पर आएगा यानी यहां हमारी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। यानी x जो था वो ये डिस्टेंस था O से पार्टिकल का। पार्टिकल जब A पर पहुंचेगा तो जो डिस्टेंस होगा वो A हो जाएगा यानी x की वैल्यू A हो जाएगी और वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमने ये लिखा x की वैल्यू A और वेलोसिटी 0। तो अब यहां पर अगर हम पुट करते हैं तो देखिए दिस विल इंप्लाई 0 इज इक्वल टू यहां पर माइनस म्यू a स्क्वायर बाय 2 और प्लस में c। x की वैल्यू a पुट की है तो यहां से c की वैल्यू आपकी आ जाएगी म्यू a स्क्वायर बाय में 2। अब मैं इसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c की वैल्यू जो आई है म्यू a स्क्वायर बाय 2 आई है। यानी आपका यहां से देखिए v स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा क्योंकि यहां से 2 एलसीएम आएगा, ऊपर यही क्वांटिटी आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। म्यू कॉमन आ रहा है आपका, अंदर आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा यानी कि जो v की वैल्यू आएगी आपकी रूट म्यू और रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगी। इट गिव्स द वेलोसिटी एट पॉइंट P। तो इट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट P यानी P पॉइंट जो कहीं पर भी हो सकता है वेरिएबल पॉइंट, उस पॉइंट पर जो हमारी वेलोसिटी निकालने का फार्मूला ये हमने डिराइव किया है। अब देखिए अब यहां से साथ ही साथ मैं आपको मैक्सिमम वेलोसिटी का भी बता देता हूं। तो जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी एट पॉइंट ओ पॉइंट पर होगी जो हमारा फिक्स पॉइंट था और वहां पर जो हमारा x होगा वो कितना होगा? 0 होगा क्योंकि वहां पर तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं। आप ये देखेंगे
जो हमने ये बनाया था, तो इस पॉइंट पर जब हम आएंगे यहाँ हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और यहाँ पर ये देखिए p अगर यहाँ पहुंच जाता है तो आप खुद ही समझिए कि यहाँ पर x कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस रहेगा ही नहीं, तो x 0 होगा। तो यानी कि इस वेलोसिटी में मैं अगर x को 0 पुट कर दूं तो v जो होगा वो क्या होगा, रूट म्यू, और ये रूट a स्क्वायर आपका आ जाएगा, यानी कि रूट म्यू a हो जाएगा। यानी ये वेलोसिटी आई है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला सिंपल हार्मोनिक के केस में। तो ये एक फार्मूला, ये किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का फार्मूला है, और ये हमारा जो फार्मूला है ओ पॉइंट पर वेलोसिटी का फार्मूला है, और ओ पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जो इस फार्मूले से निकलेगी रूट म्यू ए से, यानी रूट म्यू इनटू में एम्पलीट्यूड। और दूसरा एक मैंने बताया था, जो वेलोसिटी होगी ए पॉइंट पर रेस्ट की पोजीशन पे जब हमारा पार्टिकल होगा, वहां वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो ये बातें आपको ध्यान भी रखनी है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का साइन भी आना था, ये अभी बताएंगे आपको कि इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन को 2 बार सोल्व करूंगा, एक बार प्लस का साइन लेकर, एक बार माइनस का साइन लेकर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, यानी एक्स निकालूंगा कि वो क्या क्या होगा। तो देखिए अब देखिए वेलोसिटी केस 1 कर रहे हैं, जब वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेंगे। वेलोसिटी पॉजिटिव लेने का क्या मतलब है, अब देखिए वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी चल रही है, x चल रही है, तो रूट म्यू, और ये आपका आया है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए केस 1 क्या है, जब हमारा पार्टिकल मूव करेगा o से a की तरफ, यानी कि आप लिखेंगे व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम o टू a। जब o से a की तरफ हमारा पार्टिकल मूव करेगा, तब जो हमारी वेलोसिटी, देखिए जब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, और डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी यानी हमारी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी इस केस के अंदर। तो इसलिए हम यहाँ पर dx/dt को पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। और जब मैं केस 2 करूंगा तो यानी डायरेक्शन a से o की तरफ होगी, उस केस में आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ेगा तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, वो O से मेजर करते हुए वो कम होगी, क्योंकि देखिए हम जब A से O तक चलेंगे तो इधर चल रहे हैं तो यहाँ मैक्सिमम है, जब इधर यहाँ आऊंगा तो और कम हो गई, इधर आऊंगा और कम हो गई, इधर आऊंगा और कम हो गई। यहाँ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, देखिए दूरी बढ़ रही है O से, दूरी जो है पार्टिकल की, जो डिस्टेंस है, पार्टिकल जिस पोजीशन पर है वहां से जो दूरी, अगर मैं A की तरफ जाऊंगा तो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो O से वो बढ़ेगा, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर dx/dt पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। तो अब यहां से देखिए dx में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट म्यू dt, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड्स तो आपके पास आएगा ये साइन इनवर्स x/a, और ये आएगा आपके पास रूट म्यू t प्लस में c1। तो अब यहां से देखेंगे अगर आप, तो हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए एट टाइम जो हमारा t जब 0 होगा तो x भी कितना होगा, 0 होगा। यानी कहने का मीन्स ये है, जब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यानी जब मैंने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, यानी t 0 टाइम है, तो यहाँ जब टाइम 0 है तो x भी तो 0 है। जैसे जैसे जब मैं बढ़ूंगा तब x आना शुरू होगा हमारा, यानी कि वैल्यू आनी शुरू होगी, यानी टाइम भी बढ़ेगा और x की वैल्यूज भी आती रहेंगी। तो यानी कि इस पॉइंट O पर t भी 0 है और x भी 0 होगा। तो इस यहां से हमारी क्या वैल्यू निकलेगी, तो यह हमारा ये जो साइन इनवर्स, देखिए x/a यानी साइन इनवर्स 0 इक्वल टू रूट म्यू इंटू 0 प्लस c1, तो ये इंप्लाई करेगा c1 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 यू विल हैव साइन इनवर्स x/a इक्वल टू रूट म्यू t, क्योंकि c1 की वैल्यू 0 हो गई है। यहां से x/a आपका आ जाएगा साइन रूट म्यू t, ये साइन इनवर्स को इधर ले गए, ये कहेंगे x इज इक्वल टू a साइन रूट म्यू t, यानी ये फार्मूला ड्राइव हो गया डिस्प्लेसमेंट निकालने का एट एनी पॉइंट p पर, जब हम O से A की तरफ जा रहे हैं। अब केस सेकंड करेंगे, केस सेकंड
व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू ओ। जब ए से ओ की तरफ हम जाएंगे, यानी देखिए जब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो अब जो हमारा मैंने जैसे पहले बताया ये डिस्टेंस है, अब यहां पर ये डिस्टेंस ए है, यानी अब जब मैं यहां पहुंचूंगा तो ये डिस्टेंस कम होगा और जब इधर पहुंचूंगा और कम होगा, यानी कि एक्स डिक्रीज करेगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज करेगा। तो इसलिए वेलोसिटी जो ली जाएगी v, यहां से जो v स्क्वायर लिया जाएगा वो नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। v इज इक्वल टू माइनस रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से यानी कि सॉरी v था हमारा, v स्क्वायर नहीं, तो यानी dx बाई dt जो आया आपका माइनस रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया। यहां से dx जो बाय में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे रूट म्यू dt, इसे मैं माइनस का साइन इधर ले लेता हूं, हमारी मर्जी हम किधर भी ले, और इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो ये आपका बनेगा कोज इनवर्स एक्स बाय ए माइनस की साइन की वजह से, और यहां पर आ जाएगा रूट म्यू टी प्लस में C2। अब फिर दोबारा से देखिए एट एक्स इज इक्वल टू ए, इनिशियल पॉइंट ए पर जो t था वो कितना था, 0 था, तो इस इट मीन्स यहां से भी C2 कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अब देखिए अब हम इधर से चले हैं, अब हम इधर से चल रहे हैं और इस पॉइंट पर x कितना है, a है, x अगर a है हमारा और टाइम कितना है हमारा 0 है, क्योंकि हम यहां से चलना शुरू करेंगे, t 0 है और x कितना है, a है। तो ये देखिए यहां पर मैं x को a पुट करूंगा, कोस इनवर्स 1 आएगा, कोस इनवर्स 1, तो कोस आपको पता है कोस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है, और ये t को 0 पुट करूंगा 0, तो C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी आपके पास आएगा कोस इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू रूट म्यू टी। तो यहां से आपके पास आएगा x बाय a इज इक्वल टू कोस रूट म्यू टी, दिस विल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a कोस रूट म्यू टी। तो ये हमारा फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का हमने डिराइव किया। अगर हम A से O की तरफ जाते हैं तो O, ये आपने ध्यान रखना है, हम O से A की तरफ जा रहे हैं या A से O की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों केसेस का हमने फार्मूला यहां पर डिराइव किया है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है, यानी पीरियोडिक आपको पता है जो एक टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है। तो यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इसको हम शो करते हैं, इसका फार्मूला होता है 2 पाई बाय में रूट म्यू। तो ये मैं इसका प्रूफ नहीं करके दिखा रहा हूँ, सिंपल सा प्रूफ है, आप बुक में से कर सकते हैं अगर आप करना चाहे, लेकिन एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका प्रूफ आपको नहीं दिया है। दूसरा इसके बाद आती है हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड होती है हमारी, तो ये हो जाएगी हमारी रूट म्यू बाय में 2 पाई। और ये जो है हमारा आपने ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन होते हैं जो 1 सेकंड में होंगे, हमारे एग्जीक्यूट होंगे। तो ये बस आपने सिंपल ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, और इसका ये फार्मूला हमें ध्यान रखना है, कई क्वेश्चंस में यूज करने की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी। हमने वो आर्टिकल से सीखा कि वेलोसिटी किसी पॉइंट पर कैसे निकलेगी, रेस्ट की पोजीशन में कितनी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी अगर हम O से A पर जाते हैं और A से O पर जाते हैं, और एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारा फिक्स पॉइंट का और पार्टिकल जहां तक जाता है, जो उसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो A तक ही जाता है, जैसे हमने जो लाइन बनाई है वहां पर उस केस में, तो स्मॉल a से हमने वो डिस्टेंस शो किया है, तो वो हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होता है, जिसका टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला ये रहेगा, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पीरियोडिक टाइम का हमारा रेसिप्रोकल होती है, दैट्स वाई जो हमारा फार्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें कहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन इट्स डिस्टेंस
फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1/2 मीटर। तो समझिए वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है और ए डैश पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा, इसे बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारी मीन पोजीशन कहलाती है। यहाँ पर उसने कहा है कि हमारा जो पार्टिकल है P, ये P पार्टिकल हमारी पोजीशन है पार्टिकल की P जो 1/2 मीटर है, यानी कि हमें जो x दिया हुआ है वो 1/2 मीटर दिया हुआ है। तो उसमें और साथ में ये दिया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है। तो पहली लाइन से देखिए दो चीजें दी हुई है। एक तो हमें एक्सेलरेशन दी हुई है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा आपको गिवन है x आपको गिवन है 1/2 मीटर। अब देखिए एक्सेलरेशन हमें पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू एक्स होता है एक्सेलरेशन का बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपको 2 दी हुई है, x की वैल्यू 1/2 हम यहाँ पुट करेंगे। आपने x की वैल्यू यहाँ 1/2 पुट की है और ये 2, तो यहाँ से आपकी म्यू की वैल्यू आ जाती है 4। तो ये हमारी यहाँ से सबसे पहले म्यू की वैल्यू हमने निकाल ली। अब उसके बाद उसने देखिए हमें क्या कहा है, उसने हमें कहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम ऑफ ऑसिलेशन इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है अब, और कहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ और टाइम ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारा O और जो A पॉइंट है ये मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारा A, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। यानी जब हमारा पार्टिकल ट्रेवल करते हुए A तक पहुंच जाएगा तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, तो ये हमारा A होगा, ये एम्पलीट्यूड है। और मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी O पर होती है जो हमें कितने गिवन है, 4 मीटर पर सेकेंड है। तो आप देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि मैक्सिमम जो वेलोसिटी है हमारी, इसी में ही आगे कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है हमें 4 मीटर पर सेकंड, और ये रूट म्यू ए फार्मूला होता है हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी का। यानी ये 4 गिवन है, म्यू की आपकी वैल्यू 4 आ चुकी है। देखिए म्यू की वैल्यू हमारी 4 आ चुकी है। ये वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 4, यानी a आपका आ जाएगा 2। तो ये उसने हमें एम्पलीट्यूड निकालने के लिए कहा था, यानी कि ये हमारा एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2 मीटर होगा। एक आंसर हम निकाल चुके हैं। अब उसने साथ में हमें कहा है कि टाइम ऑफ ऑसिलेशन भी बताना है। तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन का डायरेक्ट फार्मूला है 2 पाई में रूट म्यू। तो 2 और पाई तो कांस्टेंट है, म्यू की वैल्यू आपकी 4 है, तो स्क्वायर रूट 2 का 2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा पाई सेकेंड। तो हमें एक एम्पलीट्यूड निकालने के लिए कहा था, टाइम ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए उसने हमें कहा था। ये दोनों चीजें हमने निकाल चुके हैं। तो उसके बाद उसने देखिए हमें क्या कहा है अभी आगे वो हमें ये कह रहा है, देखिए कि आल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ हाफ द एम्पलीट्यूड। यानी कि जब हमारा पार्टिकल कितनी दूरी पर होगा O पॉइंट से, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, जितना हमारा एम्पलीट्यूड है उससे हाफ के डिस्टेंस पर होगा। तो हमारा एम्पलीट्यूड देखिए कितना आया है, आप देखेंगे हमारा एम्पलीट्यूड जो आया है वो 2 आया है, और 2 का हाफ कितना होता है, 1 मीटर होता है। यानी कि उसका कहने का मीन्स ये है कि अगर ये हम दोबारा से लाइन ड्रॉ करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये A डैश, ये A, ये हमारा O, तो जब 1 मीटर के डिस्टेंस पर हमारा पार्टिकल होगा
ये 1 मीटर का डिस्टेंस मैंने ले लिया, जो कि हाफ है फुल एम्पलीट्यूड का। हालांकि इसमें हाफ यहाँ लेना चाहिए मुझे, अब मैंने ले लिया, चलो ये कोई बात नहीं। हमें बस समझना है कि हाफ ये ए जो था हमारा ओ ए डिस्टेंस था 2 था, इसका हाफ लेना है। इसका हाफ मैंने ये पॉइंट ले लिया। मान लीजिए कि ओ ए का हाफ ये पी पॉइंट पर है और ये कितना होगा 1 मीटर होगा। तो यहाँ कितनी वेलोसिटी होगी ये हमें निकालनी है। तो वेलोसिटी का हमें फार्मूला पता है कि एट एनी पॉइंट पी पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। अब सब वैल्यू पुट करनी है। म्यू की वैल्यू आपकी 4 आई है यानी 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू आपकी 2 है 2 का स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी लेंगे 1 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 2√3 मीटर पर सेकंड हमारा जो आ जाएगा सॉल्यूशन आएगा, यानी आंसर आएगा, हमारी वेलोसिटी आएगी। तो उसने 3 चीजें हमें निकालने के लिए कहा था, एम्पलीट्यूड, टाइम ऑफ ऑसिलेशन और वेलोसिटी निकालनी थी उस पॉइंट पर जब वो इनिशियल पॉइंट से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। और 1 मीटर का डिस्टेंस कैसे निकाला था हमने, उसने हमें ये कहा था कि एम्पलीट्यूड का हाफ डिस्टेंस लेना है। एम्पलीट्यूड क्योंकि ए हमारा 2 आया था, उसका हाफ 1 बनता है। इट मींस हमें 1 मीटर के डिस्टेंस पर जब पार्टिकल होगा तो कितनी वेलोसिटी होगी वो हमें निकालनी थी, तो वो हमने यहाँ पर निकाल कर दिखाई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको गिवन है, देखिए, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 2 सेकेंड, यानी टाइम पीरियड आपको गिवन है। सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वो हमें लिख लेना चाहिए। तो टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड, यानी कि 2 पाई बाय रूट म्यू आपको गिवन है 2 सेकेंड। तो यानी कि यहाँ से आपकी रूट म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी आप समझ सकते हैं वो कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाय 2 यानी कि पाई आ जाएगी। ऑटोमेटिकली देखिए आ रही है, हमने कुछ नहीं किया। तो ये एग्जांपल नंबर मैं 2 कर रहा हूं आपका। उसके बाद कह रहा है, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स पाथ, show that the greatest velocity and the velocity acquired by it when it has described 8 centimeter are 13 pi and 12 pi centimeter per second respectively। क्या कहना चाह रहा है देखिए, it starts from rest at a distance of 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्ट्रेट लाइन है। तो वो ये कह रहा है आपको, ये जो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स पाथ। सेंटर ऑफ पाथ कौन सा है, ओ। यहां से 13 मीटर के डिस्टेंस पर, 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ये 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट है। शो दैट द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट व्हेन इट हैज डिस्क्राइब्ड 8 सेंटीमीटर। जब ये एक्वायर कर लेगा कितना डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ए से ओ की तरफ, रेस्ट से चल रहा है देखिए और इसकी तरफ चल रहा है, ये ध्यान देना आपने। तो ये यहाँ पहुंचेगा 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर तो हमें बताना है कि जो हमारी वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी 13 पाई होगी। और इस पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहाँ होती है, यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है और इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें निकालनी है। लेकिन पार्टिकल हमारा कहाँ है, पी पर। अब देखिए जो डिस्टेंस मेजर होगा वो हमेशा ओ से होगा, यानी मैं यहां से अगर ए से पी तक 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर आया हूं, इसका मतलब मुझे पी की पोजीशन निकालनी है, लेकिन निकालनी कहां से है, ओ से है। तो यानी ओपी कितना होगा हमारा, देखिए टोटल 13 है, इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो 13 माइनस 8 जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। तो बस यहीं पर गलती होती है, बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यानी अब यहाँ x एक बार 13 लेना है, एक बार 5 लेना है। ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी में तो x आता ही नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें पता है, देखिए यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हमें क्योंकि पता है, उसका फार्मूला क्या होता है, रूट म्यू ए होता है। और म्यू की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, रूट म्यू की वैल्यू आपकी पाई आई है और ए आपका 13 है। तो ये पाई 13 यानी कि 13 पाई
सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। और ये हमें प्रूव करना था। देखिए 13 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा जब मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कब आएगी 12 पाई सेंटीमीटर, जब हम 8 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं ए से पी तक का ओ की तरफ। तो ओपी निकालेंगे कितना होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर लिखेंगे वेलोसिटी एट पी किसके इक्वल होती है, रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट म्यू की वैल्यू पाई है, और यहाँ पर देखिए ए आपका 13 दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स जो है आपका 5 है, ये ओपी है जो ये एक्स है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी पाई ये आपका बनेगा 169 माइनस 25, यानी कि पाई 144, यानी कि 12 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमें इस तरीके से करना था। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इसके एग्जाम्पल हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहां उसने हमें कहा है पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 12 सेकेंड, टी आपको दिया है 12 सेकेंड, ये आपको गिवन है, यानी कि 2 पाई बाई रूट म्यू आपको गिवन है 12। तो यहां से आपकी रूट म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 12, यानी कि पाई बाई 6 आपकी वैल्यू आ जाएगी टी की, रूट म्यू की। उसके बाद कहा है ट्रेवल्स 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पोजीशन ऑफ रेस्ट इन 2 सेकेंड्स, फाइंड द एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। अब देखिए ये समझना है आपको, यहाँ पर ये हमारा ए डैश पॉइंट है, अगर ये हमारा ए पॉइंट है, ये ओ हमारी इनिशियल पोजीशन है। अब उसने कहा है कि जो पार्टिकल मूव करता है जिसका पीरियड 12 सेकेंड है, ट्रेवल करता है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पोजीशन ऑफ रेस्ट। पोजीशन ऑफ रेस्ट इस पॉइंट को बोलते हैं हम, यहां पर आकर रेस्ट की पोजीशन में आता है, यानी यहां से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, ए से हम ओ की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा मोशन ए से ओ टुवार्ड्स है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए उसने कहा है कि ये 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है पोजीशन ऑफ रेस्ट से इन 2 सेकेंड, यानी कि ये मान लीजिए यहां आ गया, तो इसने डिस्टेंस कवर किया हमारा 10 सेंटीमीटर। कितने सेकंड में ट्रेवल किया है इसने 2 सेकंड में, यानी कि ये 2 सेकंड के अंदर हम इस पोजीशन पर आए हैं, ए से पी की पोजीशन पर 2 सेकंड में आए हैं। फाइंड द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमें बताना है, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, और हमें बताना है कि वेलोसिटी कितनी होगी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो अब देखिए अगर हम यहां से यहां तक कितने टाइम में आए हैं, 10 सेंटीमीटर टाइम में आए हैं, तो मुझे यहाँ एम्पलीट्यूड मानना पड़ेगा। वो एम्पलीट्यूड कितना लेते हैं हम ए, क्योंकि मुझे ये ओपी निकालना है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाला था, क्योंकि पी की पोजीशन हमेशा ओ से ही देखी जाएगी। तो ये 10 है, टोटल ए है, तो ये कितनी बन जाएगी हमारी ए माइनस 10 बन जाएगी। अब देखिए आप यहाँ लिखेंगे लेट द एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए, उसके बाद ए सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हैं, जो पी ए है या ए पी है, ए पी जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ओ पी जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा ए माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, ए निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। अब देखिए अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का हमें फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा था कि जो x होता है, x का जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है a कोस रूट म्यू इंटू में t। अगर हम इधर से a से o की तरफ जा रहे हैं, अगर o से a जाते हैं तो साइन आता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए आपका x कितना है, अब x कितना है हमारा, x ये x है, o से p का डिस्टेंस,
ये हमारा a माइनस 10 है, ये आपका a कोस रूट म्यू की वैल्यू आपकी देखिए π/6 आई है, π/6 टाइम आपका 2 सेकेंड है, तो ये 2 सेकेंड हमारा टाइम हुआ, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो ये π/3 यानी a माइनस 10 जो आपका आया है किसके इक्वल आ जाएगा, a कोस π/3 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि कोस ये आ गया हमारा 180/3 यानी कोस 60 हुआ हमारा। और कोस 60 की जो वैल्यू होती है, तो कोस 60 की हमारी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है, तो ये a/2 हो जाएगा, a माइनस a/2 इक्वल टू 10 आ जाएगा आपका, यानी यहाँ से आपके पास आएगा a/2 इक्वल टू 10, क्योंकि a में से हाफ a माइनस करोगे तो हाफ a आएगा, तो यानी a आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा एम्पलीट्यूड आ गया। दूसरा हमें बताना था कि हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो रूट म्यू a होता है। रूट म्यू की वैल्यू आपकी π/6 आई थी और a की वैल्यू आपकी आई है 20। ये इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20, यानी कि आपका आ जाएगा 10 π/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये आपकी आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। उसके बाद देखिए हमारे को ये कहा था कि 2 सेकंड के बाद, तो हम यहाँ पर है क्योंकि 2 सेकंड के बाद अब इधर से देखना है, तो 2 सेकंड के बाद क्योंकि हमारा जो ये 2 सेकंड के बाद ये हमारा ये डिस्टेंस है, यानी कि आप लिखेंगे x जो है हमारा वो कितना है, a माइनस 10 है, और a कितना आया हमारा 20 है, तो यानी x बनेगा हमारा 10। तो वेलोसिटी हमारी जो आएगी p पॉइंट पर, वेलोसिटी जो होगी एट पॉइंट p वो कितनी बनेगी हमारी, रूट म्यू a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ये आपका आ चुका है। रूट म्यू की वैल्यू आपकी π/6 आई है, और यहाँ से a जो था हमारा वो हमारा देखिए a कितना आया था आपका 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ आएगा 10 का स्क्वायर 100, यानी कि ये आपका बनेगा रूट 300 π/6 हमारा ये बनेगा रूट 300 π/6, यानी कि इसको 100 इंटू 3 लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर रूट 10 रूट 3 π/6 हो जाएगा हमारा ये। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर बनेगा। तो ये आपका आता है, टोटल मैं लिख देता हूँ, ये हमारा आता है 5 π/√3 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा हमारा। ये ध्यान रखना है आपने, ये हमारा इधर से आया है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। ये हमारा आंसर आया है इधर से, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो बिल्कुल सिंपल जो है हमारे स्ट्रेट वर्ड फॉरवर्ड जो हमारे हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है।